में बीजेपी के सांसद लॉकेट चैटर्जी ने मंत्री अखिल गिरी के खिलाफ दिल्ली के थाने में शिकायत दर्ज कराई है। ये बड़ी खबर है, अपडेट आप तक पहुंचा दे। बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी ने अखिल गिरी की शिकायत की है। पश्चिम बंगाल के मंत्री अखिल गिरी ने द्रौपदी मुर्मू पर विवादित टिप्पणी की, जिसके बाद वे घिर गए। दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू थाने में बीजेपी एमपी ने अब इस पूरे मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। मैम, यहाँ किस लिए पर आई थी? हम लोग आई थी यहाँ पे। हम लोग जानते हैं कि 11 नवंबर जैसे तरीके से हमारे देश का सर्वोच्च लोकप्रिय लोकतंत्र के सर्वोच्च पद पर है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जैसे अपमान किया, एक आदिवासी महिला को अपमान किया, टीएमसी मिनिस्टर ने, नेता ने, और ममता बनर्जी अभी तक कुछ भी नहीं बोला, उनका बर्खास्त भी अभी नहीं हुआ। इसलिए पूरा देश में कोने कोने में, बंगाल में तो बहुत सारा जगह में उनके ऊपर एफआईआर हुए हैं। हम लोग दिल्ली में नॉर्थ एवेन्यू में भी इसका एफआईआर हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि ममता बनर्जी आके सामने आके कोई स्टेटमेंट दे, क्योंकि वो भी महिला है और बंगाल में भी बहुत सारा आदिवासी समाज का लोग रहते हैं। और अखिल गिरी जो बोले हैं, ये सिर्फ एक नहीं, दो बार बोले हैं, इसको तुरंत बर्खास्त होना चाहिए और दिल्ली में आके राष्ट्रपति भवन के सामने आके उसको क्षमा मांगना चाहिए कि ये जो किया है वो देश के लिए बहुत इंसल्टिंग है। सिर्फ राष्ट्रपति जी नहीं, भारतीय संविधान को उन्होंने अपमान किया है। भारतीय संविधान मतलब इंडियन का, भारतीयों का अस्तित्व के ऊपर उन्होंने अपमान किया है। दिल्ली गुजरात टू बंगाल, बदजुबानी पर बवाल। जी हां, इन दिनों राजनीति में मर्यादा और अमर्यादा की लड़ाई लड़ी जा रही है। दिल्ली में एमसीडी चुनाव हैं और गुजरात में अब विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाने वाले हैं। लिहाजा वहां वोट के लिए नेता बदजुबानी में जुटे हैं। तो ममता बनर्जी के मंत्री अखिल गिरी के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर आपत्तिजनक बयान से सियासी तूफान उठ खड़ा हो गया है। बंगाल में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। আমরা রূপের বিচার করি না, তোমার রাষ্ট্রপতির চেয়ারকে আমরা সম্মান করি। তোমার রাষ্ট্রপতি কেমন দেখতে বাবা? जुबान पर लगाम बेहद जरूरी है। अगर मर्यादा टूटी तो बवाल तय। पश्चिम बंगाल में ये जो कुछ हो रहा है उसी अमर्यादित बयान के खिलाफ है। बंगाल सुलग रहा है, बीजेपी सड़क पर उतर चुकी है। ममता बनर्जी के मंत्री अखिल गिरी का पुतला फूंका जा रहा है। कोई बीच सड़क पर धरने पर बैठ गया है। बंगाल के अलग अलग शहरों में अखिल गिरी के खिलाफ मामले दर्ज हो रहे हैं। बीजेपी का ये गुस्सा, ये तल्ख तेवर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर अखिल गिरी के बयान को लेकर है। सुनिए पहले वो बयान। আমরা রূপের বিচার করি না, তোমার রাষ্ট্রপতির চেয়ারকে আমরা সম্মান করি। তোমার রাষ্ট্রপতি কেমন দেখতে বাবা? अखिल गिरी ने शर्मनाक बयान नंदीग्राम में एक सभा को संबोधित करते हुए दिया। जनता जनार्दन के दरबार में उनकी जुबान मर्यादा लांघ दी। আমরা রূপের বিচার করি না, তোমার রাষ্ট্রপতির চেয়ারকে আমরা সম্মান করি। তোমার রাষ্ট্রপতি কেমন দেখতে বাবা? ममता के मंत्री के इस बयान पर सियासत सुलग उठी। तभी अखिल गिरी का एक और वीडियो सामने आ गया। কথাবার্তা এমন বলবে, আর একটা শোভনীয় কথাবার্তা বলো, বিরোধী দলনেতা হয়েছে। তাই বলি যে বলো দেখতে খারাপ। আহা, দেখতে খারাপ। দ্রৌপদী মুর্মুকে কেমন দেখতে? দ্রৌপদী মুর্মুকে কেমন দেখতে শুভেন্দু বলুক এখানে দাঁড়িয়ে নন্দীগ্রাম। মনোজ টিগ্গাকে কেমন দেখতে? তোমাকে দেখতে সুন্দর, ভিতরটা পুরো ক্যান্সার। তোমাকে দেখতে সুন্দর, উপরেই জামাটা সুন্দর, আর দেখতে ভিতরটা পুরো ক্যান্সার, ক্যান্সারের মধ্যে। मंत्री की ऐसी बदजुबानी ने बीजेपी को मौका दे दिया। पार्टी अब राष्ट्रपति मुर्मू पर आपत्तिजनक बोल को महिला सम्मान से जोड़ रही है, आदिवासियों के अपमान से जोड़ रही है। देश के राष्ट्रपति पर अभद्र टिप्पणी का होना
तृणमूल सरकार के संस्कारों का दर्शन है, लेकिन मैं प्रश्न ये करना चाहती हूँ कि बंगाल की वो मुख्यमंत्री जो हर मुद्दे पर प्रेस के सम्मुख कोई ना कोई बयान निश्चित रूप से देती है, वो तब क्यों चुप्पी साध कर बैठी है जब उनके एक नेता देश की राष्ट्रपति पर इस प्रकार की आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं। बीजेपी ने राष्ट्रपति के अपमान को देश के सम्मान से जोड़ दिया है। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अखिल गिरी के मुद्दे पर ममता को घेरने का मौका नहीं गंवाना चाहते। आप और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये पार्टी से? लेकिन ये इतना नीची राजनीति वो लोग करेंगे, ये हम लोग को एक्सपेक्टेशन नहीं था कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के लुक्स के ऊपर, उनके चेहरे के ऊपर लेकर कमेंट लेकर वो लोग राजनीति करेंगे। छी छी छी। ममता बनर्जी के करीबी मंत्रियों में माने जाते हैं अखिल गिरी। बीजेपी पूछ रही है कि आखिर मुख्यमंत्री राष्ट्रपति को अपमानित करने वाले मंत्री को कब बर्खास्त करेंगे। अगर ममता जी में थोड़ा भी नैतिकता बची है, थोड़ा भी मूल्यबोध उनके अंदर बची है, प्रजातंत्र में थोड़ा भी विश्वास है, तो तुरंत ही उनको उस गिरी महोदय को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करनी चाहिए। उसके खिलाफ दोनों कार्रवाई होना चाहिए कानून के अंदर। एक, एक्सपल्सन फ्रॉम द कैबिनेट ऑफ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, और दूसरा SC/ST एट्रोसिटी एक्ट्स के अंदर स्पेसिफिक सेक्शन लगा के FIR और हिरासत में लेना कानून के अंदर लाना चाहिए। ये दोनों सॉल्यूशन है। मंत्री के विवादित बोल को लेकर दिल्ली से लेकर कोलकाता तक सियासत सुलगी हुई है। बीजेपी ने ठान लिया है कि मंत्री पर कार्रवाई होने तक आंदोलन नहीं थमेगा, लेकिन बीजेपी के ऐसे रुख को लेकर टीएमसी पलटवार कर रही है। टीएमसी मंत्री के बयान को गलत बताते हुए बीजेपी के हमलों का जवाब दे रही है। ऑनरेबल प्रेसिडेंट के बारे में जो शब्द अखिल गिरी ने कहा, पार्टी स्ट्रांगली कंडेम कर रहे हैं, लेकिन आपको यह भी देखना है जे ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस, दे आर इन फेवर ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। आप देखिए पूरा भारत का जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनमें हाईएस्ट वुमेन रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए पंचायत में, म्यूनिसिपैलिटी में, MLA, MP, पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में, वो तो वुमेन जो पार्टिसिपेशन है वो हाईएस्ट है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस में। लेकिन सवाल ममता के मंत्री पर है, आखिर क्यों राष्ट्रपति मुर्मू पर बदजुबानी की गई? सवाल उठे, विवाद बढ़े तो मंत्री ने सफाई भी दे डाली। तो शुभेंदु अधिकारी जो बोलेगा, इसलिए हम राष्ट्रपति नाम लेकर नाम नहीं धरते हैं, राष्ट्रपति को लेकर हम कंपेयर करते हैं कि देखने का विचार नहीं है, इसलिए हम राष्ट्रपति को कोई असम्मान नहीं करते। लेकिन लगता है कि ये सफाई काम नहीं आने वाली। बीजेपी ने राज्यपाल को कार्रवाई करने के लिए चिट्ठी लिख डाली है। अखिल गिरी के खिलाफ पुलिस केस भी दर्ज हुए हैं और टीएमसी ने तो किनारा ही कर लिया है। ऐसे में मंत्री की मुसीबत और बढ़ सकती है। कोलकाता से सूर्याग्नि रॉय के साथ आज तक ब्यूरो।